गुड इवनिंग बच्चों। चलिए अपनी क्लास में आ जाइए। आज हमारा चैप्टर 3 चालू हो रहा है। तो सबसे पहले चैप्टर 3 में बात कर लेते हैं। लेसन 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, हमने करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग कर लेंगे उनको और अच्छे से कंप्लीट करते जाइए। तो आज शुरू होगा कौन सा लेसन 3। ठीक है, आज हमारा कौन सा है? लेसन 3 है। ठीक, तो लेसन 3 जो हमारा है, तो ये है दो चर में रैखिक समीकरण। लेसन 3 का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं, इनको समझिए। यदि एक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो किस, अब इस टाइप का अगर कोई भी क्या है रैखिक समीकरण है इस टाइप का, तो उन दोनों में किस तरीके की कंडीशन बन सकती हैं ये समझना है। केस नंबर 1 क्या है? यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू क्या है? b1/b2। तो समीकरण कैसा होगा? समीकरण युग्म संगत होगा। तो समीकरण युग्म संगत होगा और उसका केवल एक ही अद्वितीय हल होगा। ठीक, अगर देखिए इस तरह का कोई केस बन रहा है, इन दोनों रेखाओं में रैखिक समीकरण है, जो इन दोनों रैखिक समीकरण में अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है, तो उसका युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा और केवल एक ही अद्वितीय हल होगा। ठीक, कैसा होगा? केवल एक ही अद्वितीय हल होगा। ठीक, और निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, और जो रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी? एक बिंदु पर क्या करेंगी? काटेंगी, प्रच्छेदित करेंगी। ठीक है, तो अब केस नंबर दूसरे में आइए। केस नंबर दूसरा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस टाइप की अगर कंडीशन आ रही है, तो क्या होगा? समीकरण क्या होगा? संगत होगा। उसके अनेक हल होंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। युग्म एक ही रेखा को निरूपित करेगा, और क्या करेगा? एक ही रेखा को निरूपित करेगा। ठीक, तीसरा केस है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है, तो समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। देखो यहाँ पर क्या थे? दोनों संगत थे। अगर इस तरह की दोनों कंडीशन आ रही हैं तो संगत होगा, और ये तीसरी अगर कंडीशन आ रही है तो कैसा होगा? असंगत हो जाएगा। ठीक, और कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो उसमें कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और इस तरह की अगर कंडीशन आएगी तो इसमें अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब है यूनिक, जिसका एक ही हल होता है। ठीक है, तो अब इसमें असंगत आ जाएगा अगर इस तरह की कंडीशन आ रही a1/a2 बराबर b1/b2, फिर आ रहा है डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट c1/c2। तो असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। देखो एक चीज़ यहाँ पर भी बता दी उसने, कैसे करेगा? समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। अब इससे संबंधित आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आ जाइए। क्वेश्चन 1 है, इसमें क्या दिया है? समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 तथा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 का हल होगा। इन दो समीकरण दिए हैं, इनका बताना है कि हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, चार हल होगा।
तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि 2x प्लस वाई -3 बराबर क्या दिखा है 0। ठीक है, तो इसकी आप तुलना कर लीजिए। किससे तुलना करेंगे? a1x प्लस ठीक है, तो इसकी देखो इससे क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे। तो a1 का मान कितना निकलेगा? a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 बराबर आ जाएगा 1 और c1 बराबर -3। ठीक, c1 बराबर कितना आ जाएगा? -3। ठीक, तो ये मान आ गया। इसी तरीके से अब इस समीकरण को भी क्या कर लेंगे, इसका भी क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक, 2 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x चलिए देखो इसको कर लेंगे इस तरह से, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर क्या था? दूसरा है। ठीक, और ये इक्वेशन नंबर हमारा पहला। ठीक, तो दूसरे की तुलना हमने इससे कर दी, पहले की तुलना इससे कर दी। ठीक, तो यहाँ पर a2 का मान आ गया 1, b2 का मान -1, c2 का मान 2। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a1 बट्टे a2 ठीक है, बराबर b1 बट्टे b2। ठीक, b1 बट्टे आ जाएगा b2। ठीक, बराबर c1 बट्टे c2। ठीक, अब इसको जो है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें रखेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। चलिए, तो अब इसमें देखो ये मान रखेंगे। इसमें a1 का मान कितना था? a1 का मान है 2, ये आ जाएगा 2 बटे a2 का मान कितना है? 1 आ जाएगा, बराबर ये मान सब हम किस में रखना है? यहाँ पर इन दोनों में, ये वाले इक्वेशन में रखना है। तो a1 का मान कितना रख दिया? 2, a2 का मान 1, b1 का मान कितना रखेंगे? b1 का मान 1 है, बटे b2 का मान -1 बराबर c1 का मान कितना है? -3 बटे c2 का मान कितना है? 2। ठीक, अब इनको क्या करेंगे? सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना है कि देखो ये तीनों क्या बराबर आ रहे हैं। पहला केस क्या था हमारा? पहला केस था यहाँ, ये देखेंगे पहला केस क्या था हमारा यहाँ पर,
पहला केस था A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला केस। तो इसी तरीके से उसमें देखना है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, ये तीनों जो हैं क्या हैं कि इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर ये तीनों जो है इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, A1/1 माइनस A1 माइनस 1 डज नॉट इक्वल -3/2। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक, ना ये इसके इक्वल है। ठीक, ना ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, केस फर्स्ट ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केस फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा। तो केस फर्स्ट में क्या था कि समीकरण का कैसा अद्वितीय हल बता रहा था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन समीकरणों युग्मों का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है समीकरण युग्म x-y+3 बराबर 0 तथा 2x-2y+6 बराबर 0 का हल होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है। तो आप भी इसको क्या कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x-y+3 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1। अब इसकी तुलना करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C बराबर 0। ठीक, इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, ठीक, तुलना कर लीजिए इससे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, A1 का मान क्या निकल के आएगा, A1 बराबर 1, B1 बराबर -1, C1 बराबर 3। ठीक, तो ये A1, B1 और C1 के मान आ जाएंगे। अब करना क्या है, अब समीकरण 2 को भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण दूसरा x-y+3 और ये तो वही क्वेश्चन है। हम समीकरण नंबर कौन सा लेते हैं, दूसरा। समीकरण दूसरा लेंगे, 2x-2y+6 बराबर 0। ठीक, अब इसकी क्या करिए, तुलना करिए आप। ठीक, जब आप तुलना करेंगे किससे करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस
C2 बराबर 0। ठीक, इससे क्या करना है, तुलना करना है। तो A2 का मान कितना निकलेगा, A2 बराबर कितना आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा 2, A2 बराबर आ जाएगा 2। और B2 का मान कितना आएगा, B2 का मान आएगा -2। ठीक, C2 का मान कितना होगा, C2 का मान आ जाएगा 6। ठीक, तो A2 B2 C2 के मान आ गए। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है समीकरण इसको इसमें अप्लाई करना है। कंडीशन क्या थी, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। ठीक, बराबर C1 बटे C2। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, A1 B2 और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान अप्लाई कर देंगे। जब इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा A1 का मान कितना है, A1 का मान 1 बटे, ठीक, A1 का मान कितना है 1, B1 और A2 का मान कितना है 2, और 2 आ जाएगा बराबर B1 का मान -1, B2 का मान -2 बराबर C2। C1 का मान कितना है 3 बटे C2 का मान कितना है 6। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखो माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, C1 इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर भी देखो 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक, तो ये देखो तीनों बराबर आ रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब तीनों बराबर आते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है हमारी, केस नंबर 2 आ जाएगा। समीकरण के क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक, समीकरण के कितने हल होंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।